हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पूजा और हम कर रहे हैं जो सीडीपी है उसके पीवाईक्यूज। फ्रेंड्स, जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है वह हर टीचिंग एग्जाम्स में आती है 30 मार्क्स की, और जो हमारा ईएमआरएस का एग्जाम है उसमें 60 नंबर की है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए ऑल बेस्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हम सभी जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं जो हुए हैं पीछे, उनके सभी के जो पीवाईक्यू हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हमारी सीरीज़ में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा सेशन। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वह है नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एनालाइज सिंथेसिस या इवेलुएशन। जो ये मॉडल है, जो ये क्रम है, ये किसने दिया था? मैस्लो हायरार्की, ब्लूम टैक्सोनॉमी, थॉर्नडाइक लॉज या पियाजे स्टेजेस। तो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जो ये नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एनालाइज सिंथेसिस एवेल्युएशन है, ये कॉग्निटिव डोमेन की 6 हायरार्किकल लेवल्स है, लर्निंग के सत्र को स्टेप बाय स्टेप एडवांस करती हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अगला हमारा क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मुख्य कारण क्या है? मतलब जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसका मुख्य कारण क्या है? समान वातावरण, भिन्न आनुवंशिकता, समान शिक्षा, समान पारिवारिक स्थिति। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भिन्न आनुवंशिकता यानी डिफरेंस हेरिडिटी। अलग अलग हेरिडिटी से हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मैचुरेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है मैचुरेशन का अर्थ क्या है? व्हाट डज मैचुरेशन मीन्स? अनुभव से सीखना, विकास की जैविक प्रक्रिया, पर्यावरणीय परिवर्तन या व्यवहारिक परिवर्तन। तो हमारा राइट ऑप्शन है विकास की जैविक प्रक्रिया। जो मैचुरेशन है वह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, शारीरिक और मानसिक वृद्धि जो प्राकृतिक रूप से होती है, मतलब जो नेचुरल होती है, हमारी फिजिकल और जो मेंटल डेवलपमेंट है वो जो नेचुरल तरीके से होती है उसको मैचुरेशन बोलते हैं। विकास की जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अगला हमारा क्वेश्चन है रिमीडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या है? जो रिमीडियल टीचिंग है उसका उद्देश्य क्या है? तेज छात्रों के लिए विशेष शिक्षा, कमजोर छात्रों की मदद करना, केवल मूल्यांकन करना या पाठ्यक्रम घटाना। तो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स कमजोर छात्रों की मदद करना। जो रिमीडियल टीचिंग है उसका उद्देश्य है, उसका पर्पज यही है, जो वीक लर्नर्स या स्लो लर्नर्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको सुधारना। इसके अंतर्गत टीचर इंडिविजुअल हेल्प करता है और एक्स्ट्रा सपोर्ट भी देता है। तो रिमीडियल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य है कमजोर छात्रों की मदद करना। अगला हमारा क्वेश्चन है मेमोरी की सबसे पहली अवस्था कौन सी है? जो मेमोरी है उसकी सबसे पहली अवस्था कौन सी है? स्टोरेज, इनकोडिंग, रिट्रीवल या रिकॉलिंग। तो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इनकोडिंग। जो मेमोरी प्रोसेस है वह ऐसे होती है, पहले इनकोडिंग, फिर स्टोरेज, फिर रिट्रीवल। पहले इन्फॉर्मेशन को इनकोड किया जाता है यानी समझकर दिमाग में स्टोर किया जाता है। अर्थात जो मेमोरी की पहली अवस्था वह है इनकोडिंग, दूसरी है स्टोरेज और तीसरी है रिट्रीवल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला हमारा क्वेश्चन है जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसका उदाहरण कौन सा है? लर्निंग डिसेबिलिटी का उदाहरण कौन सा है? डायलेक्सिया, डिप्रेशन, एनग्जाइटी या साइनस। तो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, डायलेक्सिया। डायलेक्सिया है जो उसके अंदर बच्चा पढ़ने और शब्द पहचानने में कठिनाई महसूस करता है, यह स्पेसिफिक लर्न डिसऑर्डर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा राइट ऑप्शन है डायलेक्सिया। अगला हमारा क्वेश्चन है मोटिवेशन इज द हार्ट ऑफ लर्निंग। इसका अर्थ क्या है? जो मोटिवेशन है वो मतलब दिल से होता है, तो इसका अर्थ क्या है? मोटिवेशन लर्निंग को प्रभावित नहीं करता, यह लर्निंग का मुख्य आधार है, यह केवल टीचर के लिए आवश्यक है, मोटिवेशन जरूरी नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। जो मोटिवेशन है उसी से बच्चा सीखने की इच्छा रखता है, यह लर्निंग का इनर ड्राइव है। अर्थात जो मोटिवेशन है वो हमारे अंदर से उत्पन्न होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है डिसिप्लिन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? जो डिसिप्लिन है उसका सर्वोत्तम तरीका क्या है? दंड देना, भय उत्पन्न करना, आत्म अनुशासन या नियमों का कठोर पालन। तो हमारा राइट ऑप्शन है आत्म अनुशासन। जो डिसिप्लिन है उसका सर्वोत्तम तरीका है सेल्फ डिसिप्लिन। बेस्ट डिसिप्लिन इज इक्वल टू सेल्फ डिसिप्लिन। जब बच्चा खुद समझे कि क्या सही है, यह एजुकेशन का असली उद्देश्य है, मतलब बच्चे को सही गलत की पहचान हो जाती है। तो डिसिप्लिन का सबसे सर्वोत्तम तरीका है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। अगला हमारा क्वेश्चन है बिहेवियर इज अ गोल डायरेक्टेड। यह विचार किसका है? जो बिहेवियर है वह हमारा गोल डायरेक्टेड है, तो यह विचार किसका है? वुडवर्थ का, स्किनर का, वाटसन का या पेवलोव का। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा था कि प्रत्येक व्यवहार के पीछे एक गोल या पर्पज होता है जो मोटिवेशन से जुड़ा होता है। मतलब हर एक व्यवहार के पीछे, हर बिहेवियर के पीछे एक गोल या पर्पज होता है जो अंदर की जो हमारी मोटिवेशन होती है उससे जुड़ा होता है। तो बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड, यह विचार है वुडवर्थ का। अगला हमारा क्वेश्चन है लर्निंग इज एन एडजस्टमेंट। यह कथन किसका है? जो लर्निंग है
लर्निंग इज एन एडजस्टमेंट, यह कथन किसका है? ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है गेट्स, पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर। तो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स गेट्स। जो गेट्स है उसके अनुसार जो सीखना है एक एडजस्टमेंट प्रोसेस है, जिसमें व्यक्ति मतलब आपस में तालमेल बिठा। अगला हमारा क्वेश्चन है ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या मुख्य भूमिका निभाता है? जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है क्या मुख्य भूमिका निभाता है? एसोसिएशन, री इन्फोर्समेंट, इमिटेशन या ऑब्जर्वेशन। तो हमारा राइट ऑप्शन है री इन्फोर्समेंट। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वह स्किनर ने दी थी, और स्किनर के अनुसार जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसमें रिवार्ड या पनिशमेंट, यानी कि रिवार्ड या पनिशमेंट के द्वारा बिहेवियर को स्ट्रेंथन या वीक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिवॉर्ड के द्वारा तो जो हमारा बिहेवियर हो तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब बढ़िया हो जाता है, और जो पनिशमेंट है उसके द्वारा वीक हो जाता है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में मुख्य भूमिका है री इन्फोर्समेंट। अगला हमारा क्वेश्चन है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन शब्द किसने दिए हैं? तो जो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन है वह शब्द किसने दिए? वाइगोत्स्की ने, पियाजे ने, कोहलबर्ग ने या ब्रूनर ने। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पियाजे। जीन पियाजे ने बताया था कि बच्चे नया ज्ञान एसिमिलेशन मतलब पुराने स्कीमा में जोड़ना, और एकोमोडेशन जो हमारा स्कीमा है उसमें बदलाव से सीखते हैं। मतलब जो एसिमिलेशन होता है उसके अंदर हम पुराने स्कीमा के अंदर जोड़ते हैं, जो एकोमोडेशन होता है उसके अंतर्गत जो हमारा स्कीमा होता है उसमें हम बदलाव करके सीखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है स्कैफोल्डिंग की तकनीक का प्रयोग कब किया जाता है? मतलब जो स्कैफोल्डिंग है उसकी तकनीक का प्रयोग कब किया जाता है? सीखने की शुरुआत में, सीखने के बाद, मूल्यांकन के समय, अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन है सीखने की शुरुआत में। जो स्कैफोल्डिंग है वह प्रारंभ में दी जाती है ताकि बच्चे को सीखने में सहारा मिले, धीरे धीरे सपोर्ट हटा दिया जाता है। स्कैफोल्डिंग में शुरू में दी जाती है, मतलब ताकि बच्चे को सीखने में सहारा मिले, धीरे धीरे मतलब जब बच्चा सीखने लग जाता है तो धीरे धीरे सपोर्ट को हटा दिया जाता है। तो स्कैफोल्डिंग की तकनीक का प्रयोग कब किया जाता है? सीखने की शुरुआत में, बाद में इसे कम कर दिया जाता है। जो लर्निंग प्लेटेयू है उसका क्या अर्थ है? निरंतर में वृद्धि, लर्निंग में अस्थायी ठहराव, लर्निंग में स्थायी रुकावट या लर्निंग की कमी। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग में अस्थायी ठहराव। लर्निंग प्लेटेयू जब कुछ समय तक प्रोग्रेस नहीं दिखती लेकिन बाद में पुनः लर्निंग बढ़ जाती है, मतलब अस्थायी रूप से ठहराव आता लर्निंग में, तो उसके हम लर्निंग प्लेटेयू बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन बाद में जो लर्निंग होती है वो बढ़ जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है? जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उनमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। ग्रोथ शारीरिक, डेवलपमेंट समग्र। जो ग्रोथ है वो मानसिक, डेवलपमेंट शारीरिक, दोनों समानार्थी। तो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी, ग्रोथ शारीरिक होता है और जो डेवलपमेंट होता है वो समग्र होता है, मतलब चलता रहता है, हर तरीके से होता है। मतलब जो डेवलपमेंट होता है हमारा, जो ग्रोथ होता है उसमें फिजिकल चेंजेज होते हैं, जो वृद्धि होती है उसमें हमारे फिजिकल चेंजेज होते हैं, और जो डेवलपमेंट होता है उसमें ओवरऑल मतलब सारा का सारा, जिसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल सभी आती है, सभी प्रोग्रेस आती हैं डेवलपमेंट के अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन है एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो एक्शन रिसर्च है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नया सिद्धांत बनाना, क्लासरूम समस्याओं का समाधान, प्रयोगशाला प्रयोग या हिस्टोरिकल एनालाइज। तो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, क्लासरूम समस्याओं का समाधान। एक्शन रिसर्च होते हैं उसमें टीचर द्वारा क्लासरूम की प्रैक्टिकल समस्याओं को हल करने के लिए की जाने वाली रिसर्च है, मतलब जिसमें टीचर क्लासरूम में ही तुरंत ही मतलब जो हमारी समस्याएं होती हैं उनको हल कर देता है, तो उसे एक्शन रिसर्च बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन मैच्योरेशन का शिक्षा में क्या महत्व है? जो मैच्योरेशन है उसका शिक्षा में क्या महत्व है? बिना मैच्योरिटी के शिक्षा व्यर्थ है, मैच्योरिटी का कोई संबंध नहीं है, केवल शिक्षक के लिए आवश्यक है, केवल छोटे बच्चों के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बिना मैच्योरिटी के शिक्षा व्यर्थ है। मैच्योरेशन वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जो लर्निंग रेडीनेस को प्रभावित करती है, बिना मैच्योरिटी के लर्निंग संभव नहीं है। अर्थात जो मैच्योरेशन है उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बिना मैच्योरिटी के शिक्षा नहीं आ सकती। अगला हमारा क्वेश्चन है एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस, यह कथन किसका है? स्किनर का, पियाजे का, जॉन डीवी का या वाइगोत्स्की का? तो हमारा राइट ऑप्शन है जॉन डीवी। जॉन डीवी के अनुसार जो शिक्षा है वह समाज के साथ इंटरेक्शन का माध्यम, जिससे व्यक्ति सोशल बीइंग बनता है। आई होप फ्रेंड्स आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं सीरीज़ की अगले वीडियो में।